हम शुरू करने लगे हैं कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व। अनकंपनसेटेड डिमांड कर्व का दूसरा नाम मार्शेलियन डिमांड कर्व भी होता है, यानी कि मार्शेलियन। ठीक है। और जो कंपनसेटेड है डिमांड कर्व, उसको हिक्शियन डिमांड कर्व भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को इतना डिटेल पढ़ा हो तो शायद आप लोगों ने कहीं सुना हो कि हिक्शियन का डिमांड कर्व जो होता है इज़ रिलेटिवली डीपर देन मार्शेलियंस डिमांड कर्व। अब ऐसा क्यों होता है? हम चूँकि जब ये ड्राइव करेंगे पूरा तो उससे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा और हम सब कुछ देख भी लेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो, या अगर आपको नहीं मालूम है तो ये आपके इल्म में आ जाए कि ऑप्टिमल कंज्यूमर जो अपना बंडल चूज़ करता है फॉर कंजम्पशन, वो उसकी ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है। मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूँ। किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा तो ये जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है जिसको मैंने ई से मार्क किया है, ये इसके ऊपर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, यानी कि प्राइस रेशियो जो कि बजट लाइन का स्लोप है। इसके अलावा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से भी जानते हैं। ठीक है। ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी? यहाँ तक कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है इसका, ये एक नई वीडियो बनेगी और वो आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे उस गुड की जो जिसकी हमने डेरिवेशन करी, यानी कि प्राइस उस गुड की चेंज होगी जिसकी हमने डिमांड कर्व को जो है वो ड्राइव करना है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं तो अपने पास ले रही हूँ उसको गुड एक्स। ठीक है। आप सेम एग्जांपल चाहें तो गुड वाई के लिए करके अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। पहले मैं बना रही हूँ ऑप्टिमल कंडीशन जो हमारा इक्विलिब्रियम का होगा। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ई। ठीक है। अब एट ई यानी कि इनिशियल इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स रोज, अब इसके यहाँ पे बनता है एम ओवर पी एक्स, यहाँ पे बनता है एम ओवर पी वाई। ठीक है। अब पी एक्स रोज टू पी एक्स वन, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, अगर ये डिनोमिनेटर रोज होता है तो ये वाला इंटरसेप्ट पूरा कम हो जाता है। ठीक है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ से इस वाले इंटरसेप्ट को ठीक है। तो ये आ गया आपका नया बजट लाइन। ठीक है। जिसके अंदर प्राइस ऑफ एक्स जो है अब पहले से महंगा हो चुका है, इस वजह से अब उसकी कंजम्पशन भी कम होगी। तो फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट
बना रही हूँ, इंतहाई गंदा बना है। अगर मेरा कोई टीचर देख ले तो मुझे बहुत सुनाएगा इस चीज़ पे, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस। तो इसको मैं ई डैश का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो ई और ई डैश बन गया, ठीक है। अब इसको नीचे कर लेंगे। अब हम चूँकि हम पहले तो मार्शेलियन का ड्राइव कर लेते हैं, इसी से नीचे कर लेते हैं ड्राइव, ठीक है। ये एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्राइव करने लगी हूँ इसकी डिमांड कर्व को, ठीक है। तो पॉइंट ई को मैं पहले अगर मार्क करूँ यहाँ पे, जैसे ये रहा, तो ई के ऊपर प्राइस जो थी पहले वो एक्स गुड की कम थी, ठीक है। तो ये एक्स जो यहाँ पे मार्क था, मैंने इसको ऐसे यहाँ से नीचे वाले पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ दिखा, बिल्कुल मैंने उसी लाइन को यहाँ नीचे ट्रेस डाउन कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्राइस थी, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि इनिशियल थी। ये रहा वो वाला पॉइंट जिस पे हम लोग कंजप्शन कर रहे थे, ठीक है। पहला पॉइंट जो डिमांड कर्व का बनता है, जिसको मैं ई से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को कर लें, यानी कि ई डैश की बात कर लें। ई डैश पे हमें मालूम है कि हमारी जो प्राइस थी वो ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे ले आऊँगी, ठीक है, और उसको मैं Z1 का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब इसी लाइन को जब मैं यहाँ से नीचे ट्रेस करूँगी तो ठीक है, ये आ गया Z1, ठीक है। अब हमें मालूम है था कि ये जो अमाउंट थी X1 जो हम कंज्यूम कर रहे थे, ये प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने की वजह से। तो फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स इतनी बड़ी थी, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स 1 थी, तो मैंने यहाँ से इसको, ये आ गया आपके पास ई डैश, मैंने लगा लिया यहाँ पे इसका, ये बन गया आपके पास डिमांड कर्व। अब चूँकि ये कंपनसेशन के बगैर था, तो ये था हमारे पास मार्शेलियन का डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिक्शियन की। हिक्शियन क्या कहता था? वो कहता था कि जो बेसिक यूटिलिटी है, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू हिक्शियन, गवर्नमेंट should compensate the individual और कंज्यूमर, जो भी समझ लें आप, ठीक है, that much that he could achieve the initial utility, ठीक है। यानी कि इनिशियल यूटिलिटी कौन सी थी? ये वाली, यानी कि जब प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो उस यूटिलिटी को अचीव करना है इस वाले प्राइस रेशियो पर, समझे। यानी कि नए बजट लाइन को हम इतना पैरेलली फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि प्राइस रेशियो सेम रहेगा, इतना पैरेलली फॉरवर्ड करेंगे कि वो इस वाली यूटिलिटीज़ को, अगर मैं U1 का नाम दे दूँ, U1 इंडिफरेंस करके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट हो जाए, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लेके जाऊँगी, बिल्कुल पैरेलल, और यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो मेरे पास पॉइंट बन रहा है, यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे। अभी जो यहाँ पॉइंट बन रहा है, ये बन जाएगा ई डबल डैश, यानी कि आफ्टर कंपनसेशन का पॉइंट, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है कि ये, अब हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो महंगी वाली चल रही है, हमने यहाँ से इसको, ये X1 से पीछे इसका पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल X11 कर रही हूँ मैं इसको, यहाँ से मैंने इसको ऐसे ही नीचे लगाया,
फॉर एग्जांपल ये इसका पॉइंट बन रहा था, इनिशियल पॉइंट चूँकि सेम वही बन रहा होगा, मैं यहाँ से इसको यहाँ पे पॉइंट कर दूँगी। ये जो रेड लाइन है ये है आपकी हिक्सन की डिमांड कर्व। इससे हमें साबित हो गया कि हिक्सन की डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर होता है मार्शेलियन के डिमांड कर्व से।